नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर आया हूं बहुत अच्छी मोरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है वेल्थ ऑफ अ पुअर मैन। वेल्थ यानी क्या होता है? धन, संपत्ति, दौलत। ऑफ यानी का या फिर की, एक पुअर मैन गरीब आदमी। तो एक गरीब आदमी की दौलत या जिसे हम संपत्ति कहते हैं। तो गरीब आदमी का दौलत क्या होगा, गरीब आदमी की संपत्ति क्या होगी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगा। कई बार ग्रामर की ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ जो अभी तो आपको याद रहता है, बाद में आप भूल जाते हैं, उसे आप नोट कर लीजिए। तो आप अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आपसे खुद ही मिलने वाली है। आप अपनी डिक्शनरी खुद से तैयार कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गरीब आदमी की दौलत क्या है, कैसे है। रामचंद एंड प्रेमचंद वर नेबर्स। रामचंद और प्रेमचंद वर यानी दो लोग हैं, तो एक से याद है तो वर। वॉज था, वर थे, ठीक है। नेबर्स, नेबर्स यानी पड़ोसी। तो रामचंद और प्रेमचंद पड़ोसी थे। रामचंद वॉज अ पुअर फार्मर। रामचंद था एक गरीब किसान। तो रामचंद एक गरीब किसान था। प्रेमचंद वॉज अ लैंडलॉर्ड। प्रेमचंद था एक लैंडलॉर्ड, जमींदार। तो प्रेमचंद एक जमींदार था। रामचंद यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड। तो रामचंद यूज्ड टू बी यानी होता था, कैसे रहता था? वेरी रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? कोई परवाह नहीं होना, एकदम बहुत ज्यादा आराम से रहता था, बिना किसी परवाह के रहता था, है ना, क्लियर है, निश्चिंत रहता था। रामचंद्र बड़े निश्चिंत रहता था। एंड और हैप्पी और खुश रहता, निश्चिंत और खुश रहता था। He never bothered to close the doors and windows of his house at night. He यानी वह, never यानी कभी नहीं, bothered यानी होता है परवाह करना, परेशान होना। तो उसने कभी परवाह नहीं की, कभी परेशान नहीं हुआ, टू क्लोज बंद करने की, द डोर दरवाजों को और खिड़कियों को, ऑफ हिस हाउस यानी अपने घर की, एट नाइट यानी रात को। तो रात को अपने घर की दरवाजे खिड़की बंद करने की उसे कोई भी परवाह नहीं थी, कोई टेंशन नहीं रहता था उसे। He had deep sound sleeps. He had, तो had यानी किसी के पास क्या था? डीप साउंड स्लीप्स का मतलब होता है कि गहरी नींद। तो उसे गहरी नींद आती थी, ठीक है, क्या आती थी उसे? गहरी नींद आती थी। Although हालांकि he had no money, he was peaceful. He had no money, हालांकि उसका पैसा नहीं था। had यानी किसी के पास कुछ चीज था, no यानी नहीं था, मनी यानी पैसा, पैसा नहीं था। He was peaceful, वो शांतिपूर्वक था। पैसा नहीं था लेकिन वो शांति से था, कोई उसे टेंशन नहीं थी। किसे? रामचंद्र को। अब प्रेमचंद के बारे में देखिए। प्रेमचंद यूज्ड टू बी वेरी टेंस ऑलवेज, है ना, टेंस ऑलवेज, जैसे एक साथ लिखा गया है। तो रामचंद यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं? जब हम पास्ट की कोई बात बताते हैं कि ऐसे करता था, वैसे करता था, ऐसा किया करता था, तो यूज्ड टू का यूज। तो रामचंद क्या किया करता था? बी वेरी टेंस ऑलवेज यानी हमेशा बहुत तनाव में रहता था, तनावग्रस्त रहा करता था, हमेशा टेंशन में रहता था। He was very keen to close the doors and windows. He was, वह था, very keen यानी क्या होता है? उत्सुक होना या फिर बहुत ज्यादा तेजी से होना, तीव्र गति से होना, उसे भी हम कीन कहते थे। वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहता था, तेज रहता था, टू क्लोज बंद करने के लिए, द डोर दरवाजों को और खिड़कियों को, ऑफ हिस हाउस अपने घर के, एट नाइट यानी रात को। वहीं पे रामचंद्र को कोई टेंशन नहीं रहता था, रात को बंद करने खोलने का, खिड़की कोई टेंशन लेता ही नहीं था, खुला रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेमचंद हमेशा टेंशन में रहता था और हमेशा उसे जल्दी रहती थी क्या करने की? अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को रात को बंद रखने की। He could not sleep well. He could, वह could यानी सकता था, not यानी नहीं, sleep यानी अच्छी, sleep यानी नींद, well यानी अच्छा, यानी वो अच्छी तरीके से नहीं सो सकता था, अच्छी नींद नहीं ले सकता था, हमेशा टेंशन रहता था। He was always bothered that, वह हमेशा, है ना, he was always, वो हमेशा क्या रहता था? bothered यानी परेशान रहता था, that की someone यानी कोई, might शायद, break open his safes यानी कि उसके सेफ्स यानी होती है जो अलमारी होती है ना, तिजोरी, उसे सेफ्स कहते हैं, तिजोरी को तोड़ के खोल न ले। एंड स्टील अवे हिज मनी, स्टील यानी क्या होता है? चोरी करना, स्टील अवे यानी चोरी करके, हिज मनी उसके पैसों को ले जाए। तो हमेशा वो यही चिंता रहती थी, हमेशा वो सोचता शायद कोई उसकी तिजोरी को तोड़ के खोल लेगा और उसके पैसों को ले जाएगा, चोरी कर लेगा।
ही, है ना, ही वह, एनवीड का मतलब होता है ईर्ष्या करता था, मतलब किसी से जलना, अरे यार ये तो इसी का बढ़िया है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं है, तो वो ईर्ष्या करता था, जलता था किसे, द पीसफुल रामचंद्र, शांति पूर्वक जो रामचंद्र रहता था ना, उससे वो ईर्ष्या करता था कि वाह इसी की लाइफ अच्छी है यार, पैसा वैसा है नहीं, बढ़िया सो रहा है, हम यहाँ पे टेंशन में है। तो उसने क्या किया, वन डे, एक दिन, प्रेमचंद कॉल रामचंद, प्रेमचंद ने कॉल यानी बुलाया, पुकारा रामचंद को बुलाया, एंड गेव हिम अ बॉक्स फुल ऑफ कैश सेइंग, और गेव हिम, उसे दिया, गेव यानी दिया, गिव गिवन, तो हम गेव का यूज करके दिया बोल रहा हूं, यदि देता होता तो ही गिव्स हिम ऐसे होता। बॉक्स फुल अलग अलग है, बॉक्स फुल यानी क्या होता है, बॉक्स से भरा हुआ, बक्सा भरा हुआ, ऑफ कैश यानी पैसों से भरा हुआ बक्सा दिया, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए दिया, लुक माई डियर फ्रेंड, देखो मेरे प्यारे दोस्त, है ना, ऐसे बोलते हुए पैसा दे रहा उसे, देखो मेरे प्यारे दोस्त, आई एम ब्लेस्ड विथ प्लेंटी ऑफ वेल्थ, आई एम ब्लेस्ड यानी मुझे आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हूं, विथ यानी से, प्लेंटी ऑफ वेल्थ, प्लेंटी यानी बहुत सारे, उसे प्लेंटी बोलते हैं, यानी बहुत सारे धन दौलत से मैं आशीर्वाद मिला है मुझे, बहुत सारे धन दौलत से धन्य हूं मैं। आई फाइंड यू इन पॉवर्टी, आई फाइंड मैंने पाया, यू यानी तुम्हें, इन पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, मैं तुम्हें गरीबी में पाता हूं, किस में पाता हूं, गरीबी में पाता हूं। सो इसलिए टेक दिस कैश, टेक यानी लो, लेना है ना, टेक टू टेकन, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करें, दिस कैश, इस कैश को ले लो, पैसा दे रहा था, एंड लिव इन प्रॉस्पेरिटी, लिव और जियो इन प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, वैभव से, समृद्धि से, ये लो पैसे और समृद्धि से, बहुत ही सुखपूर्वक आराम से रहो, लाइफ अपनी अच्छे से गुजारो, मेरे पास बहुत पैसा है, रख लो ये लो। अब क्या हुआ, रामचंद वॉज ओवरवेलमिंगली, तो रामचंद वॉज जाने था क्या, ओवरवेलमिंगली का मतलब क्या होता है, ओवरवेलमिंगली, ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे, ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है हम क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा खुश होना, ऐसे भी होता है, ओवरवेम बोलते हैं ना, ओवरवेम हो गया, मैं ओवरवेलम हो गया, वही होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो, हैप्पी है ना, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है अत्यधिक रूप से, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही वॉज जॉयफुल, वो आनंदपूर्वक था यानी बहुत ज़्यादा खुश था, थ्रू आउट द डे, अलग अलग है, एक साथ द अलग है ना, थ्रू आउट यहाँ तक है, थ्रू आउट द डे यानी दिन भर, उसे थ्रू आउट बोलते हैं, दिन भर वो बहुत खुश था कि अरे वाह पैसा आ गया, फोकट में मिल गया, कमाना नहीं पड़ा। नाइट केम, रात आई, है ना, तो हम केम का यूज करें, कम केम कम, तो फर्स्ट फॉर्म कम, थर्ड फॉर्म भी कम, सेकंड फॉर्म केम, तो मैं बोलो रात आई, रात आती है तो नाइट कम्स ऐसे आता, तो रात आई। रामचंद वेंट टू बेड एज यूजुअल, तो रामचंद वेंट यानी गया, वो गरीब आदमी था वो गया, गो वेंट गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करके गया बोल रहा हूँ, रामचंद जाता है तो रामचंद गोज ऐसे हो जाता, टू बेड है ना, वो बिस्तर पे चला गया, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह बिस्तर पे चला गया रात को सोने के लिए। बट लेकिन टुडे, एक साथ है ना ऐसे धोखे से, टुडे यानी आज, ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका, सो नहीं पाया, ही वेंट एंड क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, ही वेंट वह गया, एंड क्लोज्ड और बंद किया, द डोर्स दरवाजों को, एंड विंडोज और खिड़कियों को। ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, वह स्टिल यानी अभी तक है ना, कुड नॉट स्लीप सो नहीं सका, तब भी वो सो नहीं सका, अभी तक सो नहीं सका, दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिया फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। ही बिगेन टू कीन ऑन लुकिंग, ही बिगेन और उसने शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, शुरू किया, टू कीन, कीन यानी वही उत्साहित होना है ना, तेज तीव्र, उसे कीन कहते हैं। ऑन लुकिंग एट द बॉक्स, और उत्सुक होकर बॉक्स को देखने लगा, ऑफ कैश बॉक्स में जो पैसे थे उसे देखने लगा उत्सुक होकर कि भैया अरे पैसा है पैसा है पैसा है, अब कैसे करूं। द होल नाइट, पूरी रात, तो डब्ल्यू साइलेंट है, होल यानी पूरा, पूरी रात। ही वॉज डिस्टर्ब, वह था, डिस्टर्ब यानी क्या होता है, परेशान था, वह परेशान था। एज सुन एज, इसका मतलब होता है जैसे ही, डे ब्रोक, डे ब्रोक का मतलब होता है दिन निकला, ऐसे डे ब्रोक यानी दिन टूटा नहीं बोलेंगे, जैसे ही सुबह हुई दिन निकला, है ना, ऐसे यूज करते हैं। रामचंद टुक द बॉक्स, रामचंद टुक यानी ले गया, टेक का हम टुक द बॉक्स, बॉक्स को ले गया, बक्से को ले गया, ऑफ कैश
पैसों से भरे बक्से को ले गया टू प्रेमचंद, प्रेमचंद के पास, प्रेमचंद है ना। ही गेव, उसने दिया, वह दिया नहीं उसने दिया, ही यानी वह भी होता है, उसने के भी उसने दिया, गिव अवे यानी दे दिया। द बॉक्स, बक्से को, टू प्रेमचंद, प्रेमचंद को दिया, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए दिया, देखिए प्रेमचंद को पैसा। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, प्रिय मित्र, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट लेकिन, योर मनी, तुम्हारा पैसा, टुक अवे पीस फ्रॉम मी, टुक अवे यानी ले गया, पीस फ्रॉम मी यानी मुझसे, है ना, मुझसे शांति ले गया। मैं गरीब हूं लेकिन तुम्हारे पैसे ने मेरी शांति छीन ली, मेरा शांति ले गया। प्लीज बेयर विथ मी, बेयर यानी क्या होता है, बेयर यानी भालू भी होता है, बेयर यानी सहन करना भी होता है, वहन करना भी होता है, साथ देने को भी बेयर कहते हैं। प्लीज बेयर विथ मी यानी कृपया मेरा सहयोग कीजिए, मेरा साथ दीजिए। एंड टेक बैक, और टेक यानी लो, बैक यानी वापस, योर मनी, और अपने पैसे वापस ले लो, मेरा साथ दो भैया, अपना पैसा आप ये वापस ले लो। मैं गरीब हूं लेकिन आपके पैसे ने तो मेरी शांति ही छीन ली है, और पैसों को वापस करें। सोचिए वो गरीब था, उसे फ्री में इतना पैसा मिल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे शांति नहीं मिल रही थी। तो भाई देखिए, पैसा हर चीज़ नहीं देता, मोरल में भी शायद यही लिखा है। मोरल इतना सा है, मोरल क्या होता है, शिक्षा है ना। मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, मनी यानी पैसा, कैन नॉट नहीं कर सकता, गेट यानी प्राप्त, एवरीथिंग यानी कुछ, हर चीज। तो पैसों से हर चीज प्राप्त नहीं किया जा सकता, हर चीज पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते। लर्न टू बी सेटिस्फाइड, लर्न यानी होता है ना, सीखना, तो संतुष्ट रहना सीखे। बी सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, संतुष्ट रहना सीखे। विथ यानी से, व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, एंड यू विल है, सॉरी, एंड यू विल और आप, ऑलवेज, ये विल और ऑलवेज अलग अलग, और यू विल ऑलवेज, और आप हमेशा, विल यानी गागीगे, क्या रहेंगे, बी हैप्पी, खुश रहोगे। विल का यूज किया गया है। तो क्लियर हो गया मोरल कि पैसों से सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, संतुष्ट रहना सीखिए, और आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट रहना सीखिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। संतुष्ट रहने का मतलब कई लोग अलग निकालते, कई लोग सोचते हैं गरीब हूं सर, क्या गरीब ही रहूं मैं? नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे कि आप पैसा मत कमाइए, जितने हैं आपके पास, जितना आपको मिल रहा है उतने में संतुष्ट रहिए। ये नहीं कि मुझे और मिले और मिले और मिले, पागल हो रहे हो, पैसा मिल रहा है फिर भी संतुष्ट नहीं हो आप। आपको गाड़ी चाहिए था, गाड़ी आ गई, मोबाइल चाहिए था, मोबाइल, नहीं मुझे और वो वाला मोबाइल चाहिए, नहीं मुझे आईफोन का चाहिए, मुझे S23 चाहिए। आपका काम चल जा रहा है लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, आपको और चाहिए और चाहिए, पैसा है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको और चाहिए और चाहिए, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आपका जीवन हमेशा परेशानी से ही गुजरेगा। संतुष्ट रहना सीखिए। आपके पास कम पैसे हैं, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए पैसे कमाने की, लेकिन जो अभी है आपके पास उसमें संतुष्ट रहिए कि हाँ भाई इतना पैसा तो है मेरे पास। कई के पास तो ये भी नहीं है, कई के पास तो खाने को कुछ नहीं है, कई के पास तो सोने के लिए जगह नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, फुटपाथ में सो रहे हैं। अपने से छोटों को देखिए यदि आपको संतुष्ट रहना है, और अमीर बनने की कोशिश है तो बड़ों को देखिए कि हाँ भाई मैं भी इसके से कमाऊँ। लेकिन कई बार क्या होता है, वो लोग जो मेहनत किए वो आपको दिखता नहीं है, आप सोचते कि बहुत जल्दी मैं भी ऐसे कमा लूँ, मुझे भी ऐसे मिल जाए। तो फिर होता क्या है, आप ना यहाँ के रहते हो ना वहाँ के रहते हो। इसलिए जो आपके पास है संतुष्ट रहिए और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते जाइए। आपको जो मिल रहा है उस पर आप संतुष्ट रहते जाइए। संतुष्ट रहने का मतलब समझ गए आप कि जो है उसमें खुश रहना सीखोगे तो आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। हर एक वर्ड को देखिए डिटेल में समझाया हूँ आपको, और यहाँ पे आपको वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताया हूँ, आपने लिखा भी होगा। वर्ड मीनिंग भी आपको यहाँ पे बहुत सारा मिला है, पुराने वर्ड्स पुराने सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस हुई है, टेंस का नॉलेज मिला, सही प्रोनाउंसिएशन मीनिंग आपको जानने को मिला। तो इस प्रकार की स्टोरी भी बहुत अच्छा मिला और मोरल भी आपको मिला। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कल बहुत सारा PDF मैंने टेलीग्राम में दिया है, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर, इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम में जाकर, तो आपको मेरे पेज में 13-14 हज़ार फॉलोवर मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेंगे, फ्री में पूरा PDF आपको फ्री में मिलेगा। बहुत सारा मैंने अभी अपलोड भी किया, वो भी आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही आसान तरीके से हम आपको इंग्लिश यहाँ पे सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।